क्या होता था, मेरे पास बहुत लोग ज्योतिष देखने के लिए आते थे, और जब भी मैं उनकी समस्या का कुछ विवरण करता था तो ऐसी भी कुछ होरोस्कोप मेरे सामने आती थी। मैं उन्हें बताता, देखिए अभी तुम्हारे सामने ऐसा ऐसा है, तुम बहुत उदास हो गया, उदास चिन्ह छा गया है, और तुम्हारे पत्रिका में ऐसा योग है, शायद तुम विमुख होके, उदास होके आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे। और उसी समय ऐसा करना, तुम्हारा जो कोई खास जीवलग होगा तो उसके पास जाना, उनसे बातचीत करना, नहीं होगा तो तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे बातचीत करो। ऐसा होता है, यानी कभी कभी ऐसी परिस्थिति निर्माण होता है। और ऐसा सामान्य आदमी की क्यों बात, देखो अभी हम वशिष्ठ के बारे में, वशिष्ठ में तो ये महाभारत का निर्माण किया है ना। और वशिष्ठ कौन थे? हाँ, तो इसने ऐसे महापुरुष भी, लेकिन वशिष्ठ के सामने भी वो रामराय के गुरु थे, तो भी वशिष्ठ ने खुद 4 दफा आत्महत्या करने का प्रयत्न किया है। एक ने तो उसने मेरू पर्वत से नीचे कूदी मारी थी, दूसरे जो ब्यास नदी है उसमें गले में ये डाल के पत्थर का ये डाल के कूदी मारी थी, तो लेकिन वो सब इससे उसका ये यशस्वी नहीं हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? देखो वशिष्ठ के कितने, एक नहीं 100 बेटे थे, 100 बेटे थे। लेकिन विश्वामित्र ने क्या किया, जो कलमाश पात करके राक्षस हो गया था ना, वो शाप के कारण, तो एक कलमाश पात राक्षस ने क्या किया था, उसने वशिष्ठ का सबसे बड़ा बेटा था शक्ति, उसका वध किया था। इतना ही नहीं, उसके 100 बेटे थे, 100 बेटों का वध किया था। किसने? विश्वामित्र ने। कैसे? तो एक कलमाशपद राक्षस की मदद से। और अभी क्या है, फिर वशिष्ठ उदास हो गए, अभी जीने में कुछ है ही नहीं है, इसलिए उन्होंने 4 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था। लेकिन वो 4 बार उनको बचाया गया, बच गए, वो 4 बार बच गए। और ऐसा देखो ये हो गया। पर एक दिन क्या हो गया, वो ऐसे चल रहे थे, तो उसने देखा एक सामने से पीछे एक उनकी एक औरत आ रही थी, महिला आ रही थी। तो वशिष्ठ ने सुना कि उसके पेट में वेद के जो सूत्र है उसका पठन हो रहा है, पठन हो रहा है। तो अभी ये जो है ना, सिर्फ वशिष्ठ की जो परंपरा थी उसमें ये पॉसिबल था, संभव था। फिर वशिष्ठ ने उसे रोका और पूछा कि तुम कौन हो करके। तो उसने बता दिया कि मैं वेदवती हूँ, मेरा नाम वेदवती है, और वशिष्ठ के जो पुत्र थे शक्ति, उनकी मैं पत्नी हूँ। अच्छा, फिर वशिष्ठ को लगा ठीक है। तो उसके पेट में जो था ना, फिर उसने वशिष्ठ ने क्या किया, वशिष्ठ ने, ठीक है अभी मैं जीने के लिए कुछ ना कुछ मेरे पास है। और वही जो जन्म हो गया, उसने वो आश्रम में लेके गया, और जो जन्म हो गया वही पराशर ऋषि। देखो, तो ऐसा होता है, यानी हम जब जीते हैं न, अभी देखो वशिष्ठ जैसा पुरुष भी आत्महत्या करने के बारे में सोचता था, तो सामान्य लोगों की क्या स्थिति हो गई। इतना ही नहीं, जब भी राम प्रभु आ गए, राम प्रभु जब भी तरुण हो गए ना, पूरा राज्य घूम के आए, और राज्य घूम के आए, उसने देखा, फिर वो बताते थे कि अशुरेण हताशूरा, अशुरेण हताशूरा, और देखो प्राकृताम प्रभुताम याता सर्वम आवर्त्यते जगत। उसने सब सिचुएशन देखी वो समय पृथ्वी तल की, जो जिसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कुछ षड्यंत्र करके शूरों को मारता है, अशुरेण हताशुरा। फिर प्राकृताम प्रभुताम याता, प्राकृत है जो निचले लोग हैं, वो प्रभुताम बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर जाके बैठे हैं। आजकल कलयुग में ऐसा ही देखा है ना, जिसमें सामर्थ्य ने वो कहाँ कहाँ जाके बैठे, प्राकृताम प्रभुताम याता। और सर्वम आवर्त्यते जगत, ये पूरा जग है ना, तो ये उल्टी काल चक्र है ना, उसके गर्त में पकड़ गया है, तो उसमें जन्म जीने में कुछ है ही नहीं है। और राम प्रभु उदास हो गए, और जब ये उदास हो गए, देखो उन्हें लगा कि अभी जीने में कुछ है ही, मजा ही नहीं है, यानी देह छोड़ने का विचार उसके उनके दिल में उस समय आया था। और जब ही उसी समय विश्वामित्र आ गए थे, और विश्वामित्र ने जब भी देखा, ये राम प्रभु की स्थिति देखी, तो उसने वशिष्ठ को बता दिया, देखिए आप राम प्रभु के कुलगुरु है, राम के कुलगुरु है, तो आप ऐसा कीजिए। ये देखो विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में एक संघर्ष था, वैचारिक
ये था, संघर्ष था, वैचारिक संघर्ष था। और ये क्या होता था, वशिष्ठ ये कौन थे, ब्रह्मर्षि थे, और विश्वामित्र ये राजर्षि थे। तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि नहीं हो सके, क्यों, वशिष्ठ के कारण। तो दोनों का जो झगड़ा था वो दूर करने के लिए ब्रह्मदेव ने क्या, मेरु पर्वत पर दोनों को बोध किया था। तो विश्वामित्र ने बता दिया वशिष्ठ को, देखो आप ऐसा कीजिए, हम दोनों को, अपना प्रजापति ने जो मेरु पर्वत पर जो बोध किया वही बोध आप राम को कीजिए। और उसी समय वशिष्ठ ने राम को योग वासिष्ठ का प्रबोधन किया है। और वो बताते हैं कि शुभेन पुरुषार्थेन शुभम आसाद्यते फलम, अशुभेन अशुभ राम यथा इच्छसि तथा कुरु। तो पूरा ये योग वासिष्ठ जो है, कुछ 36,000 श्लोक है उसमें, वो पूरा बोध जो है वो राम को किया। किसने, वशिष्ठ ने। और वो हिसाब से फिर राम प्रभु आगे बदल गए, उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये मैं क्यों बताता हूँ, ऐसा हो इतना ही। और देखो ये अभी अभी की बात देखो, टॉलस्टॉय भी देखो, उसने टॉलस्टॉय में निर्णय लिया था कि चलो मैं अभी आत्महत्या करूंगा, लेकिन उसने एक बेटा देखा, बेटा माता श्री के कंधे पर बैठा था बेटा, वो हंस रहा था। तो ये सोचने लगे टॉलस्टॉय, अरे ये बेटा जो है क्या हंसता है, वो उसे पता नहीं ये जग में कितने किसी किसी बातें हो रही है। तो ऐसे बातें में मैं तो अभी निर्णय लिया है कि आत्महत्या करने का, और ये कैसा हंसता है। लेकिन उसका वो हास्य देखा उसने, और उसे लगा कि नहीं देखो, उसके पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है, और ऐसे भी हालत में हंसता है। तो इसलिए ये टॉलस्टॉय ने क्या किया, जो उसने आत्महत्या करने का जो निर्णय लिया था वो छोड़ दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो जिंदगी में कौन सी भी किसी भी स्थिति क्यों ना निर्माण होए, उससे हमें धैर्य से जीना चाहिए। संघर्ष करने की क्षमता हम में रहती है। भगवान जो हमारे अंदर जो मौजूद है, हम अच्छे संग में जाएंगे, सदगुरु की शरण लेंगे और सत्संग में जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम खंबीरता से खड़े रह सकते हैं। ये हम जब भी प्रयत्न करेंगे तो हमेशा भगवान हमारा सहायकारी बन सकता है। तो इसलिए ये मैंने बात ही क्यों समझाई, देखो कभी कभी किसी भी बात के कारण जो कुछ प्लेनेटरी पोजीशन जगह स्थिति होती है, और ऐसा मैंने देखे, कुछ लोग आते थे, मैंने बताया था उन्हें, और किस उन्हें समझाया भी था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसी समय बिल्कुल डरना नहीं, घबरना नहीं, अच्छे संग में जाना और अपना अपना परिश्रम करके हम हमारा जीवन अच्छा कर सकते हैं। राजा धीराज सद्गुरुनाथ श्री कार्ड सिद्धेश्वर महाराज की जय।